नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, जो सीधा दिल्ली से आ रही है। सीएम केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है ईडी की टीम। सीएम केजरीवाल कोर्ट रूम की तरफ जा रहे थे। थोड़ी देर में कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर ईडी की टीम पहुंच गई है। कोर्ट रूम में सीएम केजरीवाल की मौजूदगी है और थोड़ी ही देर में कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि अब कोर्ट क्या फैसला देती है। क्या ईडी को सीएम केजरीवाल की रिमांड देती है, रिमांड देती भी है तो कितने दिन की देती है। ईडी की तरफ से आज क्या क्या दलीलें रखी जाएंगी, क्या सबूत कोर्ट के आगे रखे जाएंगे कि आखिर किस संबंध में केजरीवाल से पूछताछ करनी है और क्यों रिमांड कितने दिनों की ईडी को चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब अब से कुछ ही देर में मिलेंगे, क्योंकि कोर्ट में सीएम केजरीवाल की पेशी होनी है, सुनवाई होगी। उसके बाद देखना यह होगा कि किस तरह से आगे क्या कुछ और देखने को मिलता है। केजरीवाल को की रिमांड जो है ईडी को मिलती है या फिर से जेल जाएंगे, क्या कुछ आगे और हो सकता है इस पूरे मसले में। तो सीएम केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है। हमने देखा था किस तरह से बीती रात केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल के मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है ईडी की टीम। कुछ ही देर में इस पूरे मामले पर केजरीवाल की पेशी होनी है। कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जो सीधा अरविंद केजरीवाल के मामले से जुड़ी हुई है। हमने देखा था किस तरह से बीती देर रात सीएम केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची थी, उनको 10वां समन देने। उसके बाद उनके घर में छानबीन हुई, उनसे 2 घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कल की रात सीएम केजरीवाल ने ईडी के दफ्तर में ही बिताई। उसके बाद आज उनको अब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अजय चौहान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, किस तरह से वहां पर स्थिति, क्योंकि अब जो खबर है वो ये है कि सीएम केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है, वहां स्थिति किस तरह से? बिल्कुल भैया, देखिए जिस तरह से सुबह से पूरी तरह से बैरिकेड कर देगा, पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर नहीं जा रहा था। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा काफी कुछ सख्त कर दी गई ताकि कोई भी ऐसा स्थिति न बने कि कोई वहाँ पे हमला हो। तो देखिए दिल्ली पुलिस तैनात है और इस समय जो अरविंद केजरीवाल है कोर्ट में अंदर पेश हो चुके हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे पूरी तरह से जो मीडिया थी उसको भी दूर कर दिया गया इस समय। अच्छा, साथ ही क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वो राउज एवेन्यू कोर्ट से कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर है, ऐसे में किस तरह से वहां पे माहौल देखने को मिल रहा है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, तो कैसी स्थिति? भैया देखिए, स्थिति सुबह जब हम बात कर रहे थे 12 बजे वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ पर कुछ लोग दूसरे रूट से आए थे जहाँ पर कोर्ट के आसपास पर जो बैरिकेड था वहाँ तक पहुंचे थे 10 लोग, लेकिन पास में आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, वहाँ पर भी जो लोग थे लेकिन उनको उनके ऑफिस में ही बाहर से लॉक कर दिया गया ताकि कोई भी रोड पर ना आ सके, क्योंकि रोड सुरक्षा बढ़ा दी गई। काफी स्थिति खराब थी वहाँ पे। तो देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किल है अरविंद केजरीवाल की सुनवाई शुरू होगी तो ईडी कितने दिन की रिमांड मांगती है। अजय, ईडी की कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की जो है रिमांड अरविंद केजरीवाल की वो ले पाए कोर्ट से। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ईडी क्या कुछ तर्क वहां पर देगी कोर्ट के सामने, क्योंकि ईडी को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों इतने दिनों की रिमांड वो मांग रहे हैं। तो क्या कुछ तर्क ईडी के पास, क्या लगता है आपको? भैया अगर ये बात करें, ईडी अपने तथ्यों के हिसाब से जवाब मांगेगी, क्योंकि कोर्ट को दे रखा है। कल भी हाईकोर्ट में उन्होंने अपने सबूत दिए थे ताकि पूरी जो जानकारी है, जो सबूत है वो पूरी तरह से हर सवाल का जवाब लिया जाए अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि लगातार वो अभी तक अपने बयानों से बचते नहीं आया था। लेकिन जिस तरह से कल ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और अब जो कोर्ट में पेश किए गए तो कोर्ट की दलीलें कुछ समय के बाद शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ईडी क्या और कोर्ट उनको रिमांड देता है 5 दिन की या 10 दिन की, लेकिन ईडी कह रही है कि मुझे कम से कम 10 दिन की रिमांड चाहिए, क्योंकि जो स्थिति है वो ज्यादा लंबी है, तो कई और नाम खुलासे होने इसके अंदर। अजय, जिस तरह से हमने देखा इससे पहले ईडी ने के कविता को हिरासत में लिया, अभी वो जेल में है, उनसे भी पूछताछ की गई। ऐसी भी बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कविता ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है और कई ऐसे लोग हैं जिनके बयान ईडी के पास है। तो क्या उन बयानों को पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने? और देखा जाए तो जिस तरह से आरोप लगा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर 100 करोड़ के घोटाले का, तो कहीं ना कहीं बुरा फंसते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। अजय,
बिल्कुल यार, केक अभिता जो है जिस तरह से ईडी ने पूछताछ की थी, साफ साफ कहा था, अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था उसमें, जो 100 करोड़ रुपए की बात सामने आई थी वो खुलासा है। तभी ईडी ने अरविंद केजरीवाल का नाम अपने चार्जशीट में, यानी कि पूरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें डाला गया था। उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी थी, और जिस तरह से कल भी पूछताछ की गई थी, जब अरविंद केजरीवाल से पहले और कभी कभी से बयान लिए थे कि आखिरकार मामला क्या है, तो उन्होंने भी कहा था। उसके बाद जब कोर्ट पहुंची तो उसके तथ्यों के हिसाब से ही कोर्ट ने जो बात कही थी कि इनके सबूत दिखाइए, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत आम आदमी पार्टी को नहीं दी थी। क्योंकि आज जिस तरह से कोर्ट के अंदर पेशी होगी, उसके बाद ही सामने आएगा कि ईडी और आगे का क्या खुलासा करेगी। साथ ही अच्छा, अगर ईडी को रिमांड मिल जाती है अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से? और जिस तरह से हमने देखा था कि मंत्री आतिशी का कल बयान सामने आया था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और हमेशा रहेंगे, तो कहीं ना कहीं संकेत उन्होंने दे दिया अपनी जो एक तरह से बैकग्राउंड जो उन्होंने पूरी रिसर्च कर रखी थी, लीगल रिसर्च की आगे, क्योंकि कोई इंडिया के संविधान में कोई कानून नहीं है जो एक जेल में बंद मुख्यमंत्री को दिल्ली की सत्ता या कहीं की भी सत्ता चलाने से रोक सके। तो कहीं ना कहीं आगे आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या होने वाला है? भैया देखिए, आम आदमी पार्टी पहले ही खिलाफ कर रही है। जब सर्वे किया था गिरफ्तार होते हैं तो क्या जेल से ही सरकार चलेगी, तो ये लगातार कहना आप जो आम आदमी पार्टी के मंत्री है वो इस तरह से बयान देते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर उनकी रिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन रिमांड होगी या 5 दिन रिमांड होगी तो लगातार बढ़ते। तो इसी तरह से जो उनके पूर्व मंत्री है वो लगातार जेल में सालों से है, लेकिन उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली। हो सकता है अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है वो लंबी जाती नजर आएगी। अजय, हमने ये भी देखा था जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, तब उन्होंने उससे पहले ही जो है अपना इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं जो जिनकी गिरफ्तारी तरह से हुई, और अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और आतिशी की तरफ से साफ कर दिया जा चुका है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ही सीएम रहेंगे। जनता का, दिल्ली की जनता का भरोसा अरविंद केजरीवाल के साथ है। साथ ही अब जिस तरह से इस मामले को पूरा का पूरा जो है विपक्ष बढ़ चढ़कर जो है इस पर सियासत भी गरमाई हुई है, उठा रहा है, ऐसे में क्या माना जाए? क्या एक तरह से ये जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, माहौल बनाने की एक कोशिश की जा रही है, इसका क्या फायदा मिल पाएगा आम आदमी पार्टी को आगामी चुनाव में? बिल्कुल भैया, आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल जेल जाए या उनके हाथों से सत्ता जाए। वो चाहती कि लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहें, क्योंकि वो भी किसी को सत्ता देना नहीं चाहते। लेकिन जो दिल्ली की जनता के बीच में जो संदेश देना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार है, उन पर आरोप बीजेपी लगातार लगाती आ रही है। जो नोटिस भेजे थे वो सारे इलीगल थे, लेकिन कोर्ट में जो साबित हुआ था कोई भी नोटिस इलीगल नहीं था, लीगल थे। ईडी ने अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई की है पूरी तरह छानबीन करने के बाद ही दी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो मुश्किल है लगातार, जिस तरह से बार बार नोटिस को अवहेलना करते थे, इग्नोर करते थे, उसको लेकर कहीं ना फंसे हैं। तो देखना भी ये होगा कि जिस तरह से 2000 करोड़ का मामले साथ कर लें या 100 करोड़ की बात कर लें, और साथ साथ में जल बोर्ड का भी सामने आ रहा है, तो कहीं और दवा की नीति का भी सामने आ रहा है, तो कहीं ऐसे, क्योंकि इन्हीं के जो बंदे थे अरविंद केजरीवाल के, वही इन लोगों ने कुछ खुलासा किया है जो अरविंद केजरीवाल की मुश्किल है। क्योंकि यही कहा कि जिस तरह से मास्टरमाइंड हमारे बाहर है, उन्हीं से पता चला है क्या। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब कोर्ट में क्या कहेंगे और क्या अपनी दलील रखेंगे आप? जी बिल्कुल अजय, ये देखने वाली चीज होगी कि आखिर ईडी की तरफ से कितने दिनों की रिमांड मांगी जाती है, क्या दलीलें रखी जाती हैं, और आगे क्या कुछ इस मामले में होता है। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का लखनऊ में विरोध प्रदर्शन जारी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यालय का घेराव आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। तो बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ में भी आम आदमी पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरी तरह से माहौल में गहमागहमी है, और ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता। तो आम आदमी पार्टी का लखनऊ में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देश के कई जगहों पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ रमन मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। रमन, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होना, उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो, नेता हो, बड़े बड़े चेहरे हो, वो सभी जो है पूरा बढ़ चढ़कर फुल फ्रंट पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में लखनऊ में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है, उन्होंने बोल दिया है कि बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे। ऐसे में क्या स्थिति लखनऊ में? रिया, बिल्कुल ये प्लान था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, कि वो आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ के परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन शुरू करेंगे और हजरतगंज होते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव करेंगे। हालांकि क्योंकि प्रदर्शन
इससे पहले ही पुलिस मुस्तैद हो गई थी। ऐसे में काफ़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंच सके। हालांकि जितने भी कार्यकर्ता और नेता पहुंचे उसने बहुत जोशीला और जोश के साथ प्रदर्शन शुरू किया, भाजपा सरकार के विरोधी नारे लगाए। लेकिन जैसे ही वह भाजपा कार्यालय की तरफ आगे बढ़े और 100 मीटर भी प्रदर्शन नहीं चल पाया और पुलिस ने उनको पकड़कर गाड़ी में डाल दिया और अस्थायी जेल के लिए भेज दिया। इस दौरान जो आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश की गई है, चुनाव से पहले गिरफ्तारी करके आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की साजिश है। बिल्कुल। हालांकि ये सवाल अभी भी बना हुआ है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में जो कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, खासकर संजय सिंह के जेल जाने के बाद में आम आदमी पार्टी हाशिए पार आ गई है। ऐसे में जो उनके सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, उनके नेता तो विरोध प्रदर्शन, उनके नेता विरोध जता रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, भाजपा का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन अभी उनके कार्यकर्ता या नेता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में विरोध प्रदर्शन पर नहीं उतरे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन सिर्फ चुनाव तक है या फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी इंडिया कोई नई रणनीति बनाएगा, ये अभी बड़ा रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल रमन, जिस तरह से आपने कहा कि भले ही क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम देखते हैं किस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बढ़ चढ़कर ट्वीट किया उनके समर्थन में, राहुल गांधी ने ट्वीट किया। तो कहीं ना कहीं चुनावों तक ये चीज देखने को मिल रही है, सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अभी प्रदर्शन के वक्त जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतरे हैं तो उनका सहयोग जो है बाकी अन्य दलों की तरफ से नहीं करा जा रहा है, किस तरह से इसे देखे रमन? जी रिया, बिल्कुल मेरा यही कहना है कि जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं सरकार का। लेकिन जो ग्राउंड पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और कई प्रदेश ऐसे हैं जहां सिर्फ पंजाब और दिल्ली को छोड़कर अरविंद केजरीवाल की पार्टी उस परिस्थिति में नहीं है कि वह चैलेंज कर पाए सरकार को, बड़ा विरोध प्रदर्शन कर पाए। ऐसे में क्योंकि वो लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से तादाद दिखी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, अगर इंडिया गठबंधन का सपोर्ट मिला होता तो यहाँ पर जो नज़ारा होता कुछ और होता और पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं होता। 100 मीटर में जिस तरीके से प्रदर्शन को दबा दिया गया वो आगे बढ़ जाता। रमन, अब आगे किस तरह से, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे तो कई बड़े बड़े चेहरे जिसमें आतिशी शामिल है, सौरभ भारद्वाज शामिल है, उनको जो है हिरासत में लिया गया। कई कार्यकर्ता और कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। जिस तरह से आपने कहा लखनऊ में भी प्रदर्शन चल रहा है और एक तरह से स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए लखनऊ से भी कई सारे लोगों को जो है जगह जगह से एक तरह से हिरासत में लिया जा रहा है। आगे क्या कुछ, आगे आम आदमी पार्टी की तरफ से या वहां के कार्यकर्ताओं या नेताओं की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे विरोध के लिए? आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी लगातार प्रदर्शन करने की प्लानिंग बताई जा रही है जो सूत्रों के द्वारा मिली है। साथ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा सहयोग मांगे जाने की भी जो उनकी बात सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन में भी उन सहयोग मांगा जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो वास्तव में यहाँ बड़ा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इससे पहले भी जब गठबंधन के कई मुद्दे सरकार के खिलाफ आए थे तो एक बार सड़क पर इंडिया गठबंधन के जो जितने भी सहयोगी दल हैं उन्होंने उतरकर शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में इंडिया गठबंधन के पास भी एक मौका है कि अपनी यूनिटी दिखा सके। हालांकि उनकी रणनीति क्या है ये आने वाले घंटों में या आने वाले दिनों में पता चलेगी। और खासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है उस पर कोर्ट क्या फैसला लेता है इसके बाद में मुख्य रणनीति के बारे में पता चलेगा। जी रमन, जिस तरह से पहले मनीष सिसोदिया का जेल में जाना, उसके बाद जिस तरह से संजय सिंह गए और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, संयोजक जिन्हें बोलते हैं, वो अब जेल में है। कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा जो हमने देखा 13 महीने पहले मनीष सिसोदिया का जेल में बंद होना, फिर 6 महीने पहले संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या रमन, अब आगे क्या? रिया, ये जो फ्यूचर है वो तो फैसले के बाद में तय होगा क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जेल से ही
सरकार चलाएंगे और पार्टी चलाएंगे। हालांकि इतना आसान होता नहीं है जेल से सारी चीज़ों को चलाना, क्योंकि सिर पर चुनाव भी हैं। वैसे भी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जो राइट हैंड थे उनका, संजय सिंह जो उनके सेनापति माने जाते थे, उनके जेल जाने के बाद में आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं कई प्रदेशों में जो अपना अभियान है वो रोकना पड़ा है, और अब वो दिल्ली और पंजाब और कुछ ही प्रदेशों में अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भी अगर पूर्णतः शिकंजे में, क्योंकि वो शिकंजे में तो आ चुके हैं, अगर वह पूर्णतः शिकंजे में आते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। और जिस तरीके शराब घोटाला जो एक कबड्डी का खेल बन चुका है कि एक पाले में जो जितने भी लोग हैं वो छूते चले जा रहे हैं और सब आउट होते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी क्या साबित हो सकती है, क्या लोकसभा चुनाव संजीवनी साबित हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रमन, जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में फंसते चले गए हैं और उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज हालांकि सुनवाई होनी है, आज उनकी पेशी होनी है और आज ईडी की कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की उन्हें रिमांड मिल सके। ऐसे में आम आदमी पार्टी का फ्यूचर पूरी तरह से लटकता और भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। रमन, अगर बात की जाए जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कल बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज साफ कर दी कि वो सत्ता में रहेंगे, सत्ता संभालेंगे, चाहे उन्हें जेल से संभालनी पड़े। लीगली ये पॉसिबल है, लीगली ये मुमकिन है कि कोई उन्हें दिल्ली की सत्ता से हटा नहीं सकता, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं सकता। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये मुमकिन है रमन? जी, अरविंद केजरीवाल 9 समन तक अगर ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो कहीं ना कहीं उनके जो कानूनी प्रक्रिया है उसको उन्होंने समझा होगा और इसी कारण से उन्होंने देरी करी, ताकि क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता होगा कि जेल से भी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के दौरान हो तमाम लोगों से मिलना पड़ता है, अधिकारियों से मिलना पड़ता है, वो चीज़ें आसान नहीं होती है। हालांकि अरविंद के हर पार्टी के पास प्लान बी होता, वैसे आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद प्लान बी पर काम करने शुरू कर दी है, और वो दिल्ली की जनता में, पंजाब की जनता में और कई प्रदेशों में जहां उसकी सरकार नहीं है वहां की जनता में ये हो सकता है ये मैसेज देने का प्लान बना रही हो कि अरविंद केजरीवाल जो जनता के मसीहा हैं, जो गरीबों के लिए छोटी बेनिफिट्स की उनकी योजनाएं लागू करते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, ऐसी तमाम योजनाएं, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जनता का नुकसान है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से भी आम आदमी पार्टी फायदा लेने के लिए प्लान बना चुकी होगी, लेकिन अब ये प्लान उनका सफल होता है या बड़ा उनका फेल हो जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल रमन, अब ये वक्त ही बताएगा कि आगे इस मामले में और क्या कुछ होता है। फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हो गए हैं। अब देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड ईडी को मिल पाती है और आगे क्या कुछ कदम आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा विधायक इरफान सोलंकी का ये मामला है जिसमें बुजुर्ग महिला का घर जलाने के मामले में आज सुनवाई हुई और एमपी एमएलए कोर्ट ने नहीं सुनाया फैसला। आज भी 28 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी। हमने देखा था सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ा एक पूरा मामला है जिसमें उनपे एक बुजुर्ग महिला का घर जलाने का आरोप है, मारपीट का आरोप है, और इस मामले पर बीते कुछ दिनों पहले भी सुनवाई होनी थी, लेकिन हालांकि जज के छुट्टी पर होने की वजह से मामले में फैसला नहीं सुनाया गया था। अब अगली तारीख जो दे दी है सुनवाई की वो 28 मार्च दे दी है, तो इरफान सोलंकी के इस मामले में आज भी फैसला नहीं सुनाया गया। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ इस मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, हमने देखा था बीते दिनों पहले भी इस मामले पर फैसला आना था, लेकिन जज के छुट्टी पर होने की वजह से फैसला नहीं आ पाया। अब अगली तारीख कब की है और आगे क्या कुछ? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत 5 लोगों के मामले में लगातार जो फैसला आना है वह लगातार जो है टलता जा रहा है। अगर बात करें तो इसके पहले जो है बेलबांड न भरे जाने की वजह से कानूनी अड़चन आ गई थी और जो है इस मामले में अदालत ने फैसला नहीं सुनाया था, और इसके बाद बात करें तो जज के छुट्टी पर होने की वजह से इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में
फैसला टल गया था, लेकिन आज भी कानूनी अड़चन के चलते इरफान सोलंकी के मामले की सुनवाई जो फैसला आना था उस पर नहीं हो सका। और साथ ही साथ बता दें कि इस मामले में लगातार अभियोजन पक्ष भी लगातार पैरवी कर रहा है। अब जो है 28 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुना सकती है, इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। हालांकि आज भी पूरी तैयारी जो है प्रशासनिक स्तर पर भी की जा चुकी थी और पूरी तैयारी कोर्ट में भी थी, और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन आज भी मामला टल गया। तो इससे कहीं न कहीं जो है कानूनी जो अड़चन आ रही उसको दूर करते हुए 28 मार्च को अब एक बार फिर से कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट जो है फैसला सुना सकती है, और सभी आरोपियों की आज सिग्नेचर हुई और महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भेजा भी जा चुका। हालांकि इरफान सोलंकी मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। बात करें अगर इरफान सोलंकी के मामले को लेकर तो कानपुर की जनता ने उनके लिए बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट पहले ही इरफान सोलंकी को दोषी ठहरा चुकी है इस मामले में, अब देखना ये होगा, बस फैसले का इंतजार है 28 को फैसला आ पाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।